वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर रहे थे तब हम लोगों ने रेसिप्रोकल प्रॉमिस का एकदम ब्रीफ में पढ़ा था। आज हम लोग थोड़ा इसका डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब आप प्लीज़ कर दो ताकि आपको और भी अच्छे वीडियोज़ मिलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मीनिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज F, ये मैंने आपको बताया था, द प्रोमिसेस विच फॉर्म्स द कंसिडरेशन और अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जो प्रॉमिस कोई कंसिडरेशन को फॉर्मेशन करता है या फिर किसी कंसिडरेशन का पार्ट को फॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। एन एग्रीमेंट में कंसिस्ट ऑफ, एग्रीमेंट जो होता है दो पार्टीज के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, वो कंसिस्ट कर सकता है अ प्रॉमिस सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन गिवन। मतलब एक जो प्रॉमिस दिया वो दिया गया है, कंसिडरेशन जो दिया गया है कि मैं तुमको लैंड दूंगा, तुम हमको पैसा दोगे, ये एक होता है। दूसरा होता है अ प्रॉमिस सपोर्टेड बाय अनदर प्रॉमिस, मतलब एक्स प्रॉमिस करता है तो वाई भी प्रॉमिस करता है, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस यही हो गया। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के कुछ टाइप्स हैं। तो कुछ टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस? ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 52 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इसमें लिखा गया है वेयर द ऑर्डर इन विच reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract। इसमें कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स किया गया है कि ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, विच कौन सा ऑर्डर में होगा। दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर ओनली एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट दे शैल बी परफॉर्म्ड इन द ऑर्डर इन विच द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स। इसका मतलब आता है कि अगर ऑर्डर फिक्स नहीं किया गया कॉन्ट्रैक्ट में तब उस ऑर्डर में परफॉर्म किया जाएगा जिस टाइप का नेचर होगा ट्रांजैक्शन जैसा ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्टेड दैट ए शैल कंस्ट्रक्ट बीज हाउस एट अ फिक्स प्राइस। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ए घर बनाएगा बी के लिए एट अ फिक्स प्राइस, एट अ फिक्स प्राइस है। इन दिस केस द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस केस में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट रिक्वायर्स एज प्रॉमिस टू कंस्ट्रक्ट द हाउस। इसमें ए का प्रॉमिस चाहिए हाउस का कंस्ट्रक्शन के लिए, मस्ट बी परफॉर्म्ड बिफोर बी, मतलब कि ए को घर बनाना पड़ेगा बिफोर बी पेमेंट अपना दे देता है। इस एग्जांपल में ये लिखा है दस ए मस्ट फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द हाउस ओनली देन ही कैन क्लेम द प्राइस फ्रॉम द बी। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इसमें आते हैं व्हेन ईच पार्टी परफॉर्म्स हिज प्रॉमिस इंडिपेंडेंटली एंड irrespective of the fact whether the other party has performed or is willing to perform his promise or not. The promises are mutual and independent। इसमें दोनों पार्टीज अपना म्यूचुअल कंसेंट दे रहा है और इंडिपेंडेंटली अपना कंसेंट दे रहा है कि हाँ हम लोग अपना प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे, पूरा करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स एग्रीज वाई टू सप्लाई मिल्क डेली। एक्स एग्री करता है वाई के साथ कि एक्स जो है वो वाई को डेली दूध मिल्क सप्लाई करेगा, वाइल वाई एग्रीज टू पे द प्राइस ऑफ मिल्क एवरी मंथ। मतलब एक्स डेली मिल्क सप्लाई करेगा और वाई जो है वो पर मंथ का पैसा उसको देगा। बोथ दीज आर म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। ये दोनों म्यूचुअल एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बोला जाएगा इन दोनों को। अब हम लोग आते हैं थर्ड में, दैट इज कंडीशनल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 54 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें बोला जाता है व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज बाय वन पार्टी डिपेंड्स अपॉन द प्रायर परमिशन ऑफ द अदर पार्टी। इसका मतलब आता है कि एक पार्टी का परफॉर्मेंस, मान लीजिए कि एक्स परफॉर्म करना चाहता है, अपना प्रॉमिस को पूरा करना चाहता है, तो उसके लिए वो डिपेंड करेगा कि अपॉन द प्रायर पहले से परमिशन लेना पड़ेगा अदर पार्टी से कि परफॉर्मेंस एक्स प्रॉमिसर करेगा कि नहीं।
इट विल बी ये कंडीशनल होगा, इंडिपेंडेंट प्रॉमिस होगा। ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में आप लोग को ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। एक्स प्रोमिसेस टू कंस्ट्रक्ट वाइज हाउस। एक्स बोलता है कि वाई को कि मैं आपका हाउस एटो घर बना दूंगा, प्रोवाइडेड दैट वाई सप्लाई सीमेंट एंड ब्रिक्स। अगर वाई सीमेंट एंड ब्रिक्स एक्स को सप्लाई करेगा तब ही एक्स जो है अपना प्रॉमिस पूरा करेगा, दैट इज टू बिल्ड अ हाउस, कंस्ट्रक्ट अ हाउस। दिस विल बी अ कंडीशनल एंड डिपेंडेंट प्रॉमिस। एक्स वाई पे डिपेंडेंट है कि वो अपना कुछ कंडीशंस देगा तब जाके मैं अपना प्रॉमिस जो है पूरा करूँगा, फुलफिल करूँगा। हेयर एक्स नीड नॉट परफॉर्म द प्रॉमिस इफ वाई फेल्स टू सप्लाईज में। अगर वाई फेल कर जाता है कि अगर वो सीमेंट और ब्रिक्स नहीं देता तो इसमें एक्स का कोई गलती नहीं, क्योंकि एक्स जो था वाई पे डिपेंडेंट था और वाई ने कंडीशन दिया था, इस कॉन्ट्रैक्ट में वही था। अब हम लोग आते हैं लास्ट एंड बट नॉट द लिस्ट, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट और साइमल्टेनियस रेसिप्रोकल प्रोमिसेस दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन 51 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें बताया गया है कि दिस इज द स्टेट व्हेन टू कॉन्ट्रैक्ट्स आर टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। जितना भी कैश सेल्स होता है आर एग्जांपल्स ऑफ साइमल्टेनियस एंड कॉन्करेंट प्रोमिसेस एज डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस। मतलब कि आपने मान लीजिए आपने अमेज़ोन से कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, तो आपने कैश ऑन डिलीवरी किया, तो आपके लिए ऑर्डर आ गया आपका डिलीवरी देने के लिए, आपको डिलीवरी दे दिया, आपने उस टाइम उसको पैसा दे दिया। ये हो गया साइमल्टेनियसली, दोनों कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ ने अपना अपना पूरा किया। या फिर आप मान लो आप किसी स्टेशनरी शॉप में जाते हो या ग्रोसरी शॉप में जाते हो कुछ खरीदने के लिए, मान लीजिए साबुन खरीदने गए आपने साबुन खरीदा, आपने साबुन उससे खरीदा, उसने साबुन दिया, आपने पैसा दिया, दोनों का ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इसमें दोनों कॉन्ट्रैक्ट जो साइमल्टेनियसली वर्क किया है। और जितना कैश सेल्स होता है और की प्राइस मिलेगा वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। आज की वीडियो में इतना तक ही मैं रखूँगा, अगले वीडियो के लिए आप रेडी रहिएगा। जल्दी आपके साथ आपके लिए जल्दी एक और वीडियो आ जाएगा। स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खाली है, पूरा ओपन है, आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए अगर कोई डाउट आता है तो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।